हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे ही गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है ग्रुप डी एग्जाम की जो है हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज जो है मैं आपके सामने ग्रुप डी एग्जाम का एक प्रीवियस ईयर का सेट लेकर के आई हूँ। इसको जो है हम जो 25 क्वेश्चन है सभी को जो है फुल डिटेल में करने वाले हैं। देखिए सामने फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 20 एवं 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। देखिए 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याएं देखनी है। अभाज्य संख्याएं होती है हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल से कटते हैं या वन के टेबल से डिवाइड होते हैं, जिनके मैक्सिमम दो ही फैक्टर होते हैं, उन्हें हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। तो 20 और 30 के बीच में हम देखते हैं कौन कौन सी संख्या है। 20 के बाद है 21, 22, 23। तो 23 हमारा प्राइम नंबर है। 23 के बाद है 24, 25, 26, 27, 28, 29। 29 जो है हमारा एक प्राइम नंबर है। तो इन दोनों का जो है हमें गुणनफल पूछा है। गुणनफल जो आएगा वो आएगा हमारा 667। मतलब 667, 667 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लैसा 138 है, निम्न में से कौन उसका मैसा हो सकता है। देखिए जो लैसा होता है और जो मैसा होता है, मैसा जो है हमेशा लैसे को जो है पूरी पूरी तरह डिवाइड करता है। मैसा जो है पूरी पूरी तरह डिवाइड करता है लैसा को। तो हमें इन चारों ऑप्शंस में से ये देखना है कि 138 किस टेबल से पूरा पूरा जो है किस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो जो ये 138 है ये 23 के टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 23 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है या करेक्ट आंसर है। देखिए इसमें हम एक शॉर्ट में लिख सकते हैं कि जो मैसे है वो लैसे को पूरी पूरी तरह डिवाइड करता है। तो 23 जो है 138 को पूरी पूरी तरह डिवाइड कर रहा है। तो इसका जो है आंसर 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.07 डिवाइड बाय 0.07 प्लस 0.7, इसको जो है हमें सोल्व करना है। तो 0.007 यहाँ पे पॉइंट जो है तीन संख्याएं के बाद है। तो पहले हमें क्या करना है, डिवाइड। एक होता है हमारा बोर्ड मास। बोर्ड मास में जो हमारा होता है बी फॉर ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। इसी सीक्वेंस में जो है हमें समीकरण को जो है सोल्व करनी होती है। तो सबसे पहले देखिए इसमें ब्रैकेट है नहीं, ऑफ का कोई नहीं है, डिवाइड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब 0.007 अपॉन में 0.07। फिर मल्टीप्लाई हमारा इसमें नहीं है, फिर ऐड है 0.7। यहाँ पे जो है तीन संख्याएं के बाद पॉइंट है, यहाँ पे दो संख्याएं के बाद पॉइंट है। तो एक हमने जीरो लगाई, संख्याएं बराबर हुई तो पॉइंट जो है हम काट सकते हैं। ये 7/70 मतलब कि हुआ 1/10। एक से जो है 70 पे 10 पे कटेगा, 1/10 मतलब एक के बाद पॉइंट लगेगा तो पॉइंट लग जाएगा 0.1 प्लस 0.7। दोनों को ऐड करूंगी 0.8 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23415 प्लस 9432 प्लस 215 इक्वल टू 7230 प्लस क्वेश्चन मार्क। और इस क्वेश्चन मार्क की जो है हमसे वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को जो है इधर प्लस कर लेंगे। तीनों को जब मैं प्लस करूंगी तो आएगा हमारा 33620 इक्वल टू 7230 प्लस एक्स 33026, सॉरी। अब ये 7230 इधर प्लस में है, वो हमारा इधर माइनस में जाएगा। तो इसमें से जब इसको मैं घटाऊंगी तो हमारे पास आएगा 25832। 7230 62 आएगा जोड़ने पर। 33062, 7230 घटाऊंगी तो आएगा 25832। हमारा इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 प्लस ब्रैकेट 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 और आगे जो है ब्रैकेट है। जैसे अभी मैंने बताया बोर्ड मास होता है, तो बोर्ड मास में जो हमारा ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट जो होते हैं हमारे, एक होता है ये वाला ब्रैकेट, एक होता है ये वाला ब्रैकेट और एक होता है ये वाला ब्रैकेट। तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं। ये वाला ब्रैकेट सबसे छोटा होता है, ये सबसे छोटा है, ये वाला बीच का होता है और ये सबसे बड़ा होता है। तो सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को। ब्रैकेट जब हम सोल्व करेंगे तो पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर उसके बाद बीच वाला और फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा ब्रैकेट हमारा जो है यहाँ पर है, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। पहले देखो माइनस माइनस प्लस, 3 और 6 कितना होगा 9, 9 होगा और संख्या के आगे जो है माइनस है, बड़ी वाली संख्या कैसी है हमारी, नेगेटिव है, तो इसका मतलब इस वाले को सोल्व करके आएगा -9। यहाँ पे कितना है 3, फिर से इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 3 घटाऊंगी 6 आएगा, बड़ी संख्या कौन सी है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव, मतलब इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद आया हमारे पास -6। -6 आया, जब ये माइनस अंदर ब्रैकेट में खुलेगा तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा 9। अब ये 4 माइनस 9 होगा जब ये वाला ब्रैकेट खुलेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट हमारा सोल्व हो चुका है, ये वाला ब्रैकेट हमारा सोल्व हो चुका है। अब 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 जो हमारा हुआ है, प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 4 घटाऊंगी 5, और जो नेगेटिव संख्या है वो हमारी बड़ी है, तो मतलब -5, -5 हमारा जो है, अब हमने यहां तक जो है ये सोल्व कर चुके हैं। 5 प्लस और आगे जो है ब्रैकेट खोलूंगी -5, ये जो है -5 है, ब्रैकेट खोलूंगी तो प्लस माइनस माइनस 5, ये 5 में से 5 घटाऊंगी 0, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है x प्लस 1/x इक्वल टू 7 हो तो x क्यूब प्लस 1/x³ कितना होगा। जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आए कि प्लस में 1 की पावर चढ़ी हो और यहाँ पर हमारे क्या हो, क्यूब हो, जब यहाँ 1 की पावर हो और यहाँ पर जब हमारे पास क्यूब हो, तो हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब, 7 की क्यूब करेंगे, माइनस, यहाँ पे प्लस का निशान है तो हमेशा माइनस लिखेंगे, और 7 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। 7 की क्यूब करूंगी कितना आएगा, 3 4 3, 7 3 जा 21, इसको इसमें से घटाऊंगी तो कितना बचेगा 322, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए जब भी हमारे पास प्लस में दिया हो और प्लस में ही पूछा हो, फर्क क्या है, क्यूब चढ़ी हुई है, फर्क क्या है, यहाँ पे पावर कितनी है, x प्लस 1/x पावर 1 है, और यहाँ पावर जो है क्यूब कर दी है। जब भी क्यूब में हमसे पूछा जाएगा तो इसी नंबर की हम क्यूब करेंगे और इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 है, इसी की क्यूब करी, -3 से इसी में मल्टीप्लाई करी। 7 की क्यूब का मतलब होता है 7 इंटू 7 इंटू 7, कितना आया 343 माइनस 7 3 जा 21, जब घटाऊंगी तो 322, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट में है, अंडर रूट में 0.0000121 इंटू 6400 इंटू 2500। देखिए जब मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगी तो पॉइंट हटाने पे 1 2 3 4 5 6 जीरो नीचे लग जाएगी, ये हो गई, बाकी है नहीं। अब देखिए ऊपर कितना बन गया 121, 121 का जो मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगी तो कितना आ जाएगा 11, पावर कितनी है 6 है, 3 जो है इसकी पावर बाहर निकल जाएगी, इंटू 64 का बाहर निकलेगा 8, 2 जीरो की 1 जीरो बाहर निकल जाएगी, 25 का 5 बाहर निकलेगा, 2 जीरो की 1 जीरो जो है बाहर निकल जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कटिंग हो जाएगी, 8 5 जा 40, अपॉन में कितना है 10, 1 जीरो से 1 जीरो कटी 4, 4 ऑप्शन हमारा नहीं है इसमें, तो इनमें से कोई नहीं हमारे पास जो है आंसर
आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:1 था। पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता और उसके पुत्र की आयु का योग दिया है 50। पिता प्लस पुत्र दोनों का जो योग है वो कितना है? 50। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:1 था। देखिए कितना था 5 वर्ष पहले। अब जो दोनों का योग है वो 50 वर्ष के है। अब दोनों के दोनों का योग कितना है? 50। 5 वर्ष में इनके जो पिता है वो भी पीछे ले जाऊंगी, 5 वर्ष जो है ये बेटा है इनको भी जो है पीछे ले जाऊंगी। तो 5 वर्ष पिता पीछे जाएंगे, 5 वर्ष जो है पुत्र पीछे जाएंगे, तो पीछे टोटल कितने चले गए? 10 वर्ष। 5 पिता के और 5 ही पुत्र के, दोनों का जो मैं घटाऊंगी तो 5 वर्ष पहले जाने के लिए मुझे कितना घटाना पड़ेगा? 10। 10 घटाऊंगी तो 5 वर्ष पहले इनका योग कितना हो जाएगा? 40। पिता प्लस पुत्र ये कब क्या है? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पूर्व में कितना योग होगा इनका? 40। और यहां तो योग कितना है? 40। अगर यहाँ पे पिता और पुत्र का अनुपात कितना है? 4:1। मतलब पुत्र जो पिता है वो 4 का है और पुत्र है वो जो है 1 का है। हमारे अकॉर्डिंग 4 और 1 5। हमारे अकॉर्डिंग दोनों जो है 5 ईयर के हुए और यहाँ कितने हैं? 40 के। यहाँ हमारे अकॉर्डिंग 5 के हैं और इन्होंने कितने बताए हैं? 40। 5 बराबर 40 के है तो एक की वैल्यू निकल लूंगी, 5 अट्ठे 40, एक की वैल्यू निकल करके आएगी 8। पिता की वर्तमान आयु पूछी है, पिता की आयु कितनी थी? 4। पिता की वर्तमान आयु निकालेंगे, पहले पिता की आयु कितनी है? 4। जब 4 की वैल्यू हम निकालेंगे, 1 बराबर 8 के है तो 4 बराबर होगा 4 अट्ठे 32। जो 32 आई है आयु, ये आई है 5 वर्ष पहले की। 32 आयु कब की आई है? 5 वर्ष पहले की है। और हमें जो निकालनी है वो आगे की निकालनी है 5 वर्ष बाद, क्योंकि वर्तमान आयु हमसे जो है इसमें पूछा गया है। तो 32 में जो है हम +5 और करेंगे, 37 ईयर जो है पिता की आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कांसा में तांबा तथा जस्ता का अनुपात 13:7 है। 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा? एक कांसा है, कांसा में जो है तांबा और जस्ता है, दोनों का अनुपात दिया है तांबा और जस्ता का 13:7। मतलब कांसा में है जो एक तो तांबा है, कॉपर है और जस्ता है जिंक। अब इसमें जो ये 13 और 7 के अनुपात में हमें दिया है, इसमें देखो 13 और 7 कितना हुआ? 20। मतलब टोटल जो वजन है इसमें कांसे में 20 है। हमारे अकॉर्डिंग कितना हुआ है? 20। और इन्होंने कितना दिया है? 100 किलोग्राम कांसा है। हमारे अकॉर्डिंग 20 है, इनके अकॉर्डिंग 100 है, तो 20 बराबर हो गया 100 के। जब 20 बराबर 100 के है तो एक की वैल्यू निकालूंगी, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। एक की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है? 5। हमसे पूछा है इस कांसे में जो जस्ता है वो कितना है, तो जस्ता कितना है? जो जिंक है वो 7 है। जब एक की वैल्यू 5 के बराबर है तो 7 की वैल्यू होगी 7 पंजे 35। मतलब इसमें जो जिंक है वो 35 किलोग्राम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक लिपिक ने वर्ष 1975 में रेट 3660 वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त किया। यह उसके 1974 के वेतन से 20% अधिक था। 1974 में उसका वेतन कितना था? देखिए क्या बोला क्वेश्चन में कि एक लिपिक ने वर्ष 1975 में जो है 3660 का वेतन के रूप में प्राप्त किया है। कब प्राप्त किया है? 1975 में लिया है 3660 रुपए। अब 1974 के वेतन से जो ये था 20% अधिक था। मतलब जो 1974 में इनको लिपिक में जो वेतन मिला था उस वेतन से जो ये वाला वेतन है 1975 वाला वो 20% अधिक है। तो 1974 में उसका वेतन जो कितना था? देखिए हमें नहीं पता उसका 1974 में कितना था, हमने लेट किया x। अब उस x में जो है 20% फालतू होकर के जो मिला है वो 1975 में मिला है। ये हमारी लैंग्वेज इसमें बोल रही है। अगर अपने आप में हर चीज 100% होती है
तो 1974 में उसको जो है 100% मिला था और 1975 में उसको 20% एक्स्ट्रा मिला है, मतलब 120% जो है इसमें हमें इसको मिला है। तो 120% मतलब 20% एक्स्ट्रा हुआ है, परसेंट हटाऊंगी नीचे आया 100। अब ये 120% हो गया, 20% जो बढ़ गया। अब वेतन कितना हो गया 1975 वाला 3660 रुपए। कटिंग करेंगे, एक जीरो से हमारी एक जीरो कट जाएगी, 2 के टेबल से ये 6 पे कटेगा, 2 के टेबल से ये हमारा 5 पे कटेगा। 6 के टेबल से कटिंग करूंगी, 6 एकम 6, 6 वो सॉरी 6 6 36, 6 एकम 6 और एक जीरो। अब ये 5 की जो है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3050 हमारा इसमें जो है वेतन मिला है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 25 कुर्सियों की लागत 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि की प्रतिशतता है। देखिए, एक होता है हमारा क्रय मूल्य, एक होता है अंकित मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है लागत मूल्य जिस मूल्य पर हम कोई भी वस्तु को खरीदते हैं। जब कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है। फिर होता है हमारा अंकित मूल्य, अंकित मतलब कि किसी वस्तु को हमने खरीद करके उस पर जो है रेट प्राइस जो है लिखा गया है, तो वो प्राइस हमारा क्या रहेगा, अंकित मूल्य रहेगा। फिर होता है हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो हमारी बेचा हुआ मूल्य है वो हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। तो देखिए इसमें सीपी होता है हमारा क्रय मूल्य, फिर होता है एमपी अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, फिर होता है एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो देखिए 25 कुर्सियों की लागत जो है, लागत मतलब होता है हमारा क्रय मूल्य है, तो 25 कुर्सियों का जो लागत है मतलब 25 का जो सीपी है वो 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य होता है हमारा सेलिंग प्राइस, जो हमारा जो है एसपी होता है। तो ये हमारा 30 एसपी के बराबर रहेगा। कटिंग करेंगे 5 और ये कटिंग होगा 5 की टेबल से 6 पे, तो सीपी अपॉन में एसपी, ये एसपी इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, इधर 6 है, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, ये हमारा डिवाइड में आएगा। तो देखिए सीपी अपॉन एसपी बराबर हुआ 6/5। इसका मतलब ये है कि क्रय मूल्य तो 6 है और विक्रय मूल्य कितना है 5। हानि की प्रतिशतता हमसे जो है पूछी है। जब क्रय मूल्य 6 है मतलब 6 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है और 5 रुपए में वो वस्तु जो है हमने बेची है, तो इसमें जो है 6 रुपए में खरीदकर 5 रुपए में जब बेची है तो इसमें जो है हमें हानि हुई है। ये हानि हुई कितने की है, जो लॉस हुआ है हमें 1 रुपए का लॉस हुआ है। लॉस हुआ है हमें 1 रुपए का, 6 रुपए में खरीद के 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का लॉस हमें हुआ है। लेकिन हमसे पूछिए हानि की प्रतिशतता मतलब लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज के लिए जितने का भी हमें लॉस हुआ है वो लिखेंगे। लॉस हमेशा हमारा सीपी पर होता है और जो हमारी प्रॉफिट होता है वो भी हमेशा सीपी पर होता है। सीपी हमारा नीचे रहेगा और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लॉस कितना है 1, सीपी कितना है हमारा 6 और मल्टीप्लाई करी 100 से। 2 के टेबल से 3 पे कटा, ये 50 पे कटा, 50/3 का मतलब हुआ 16 सही 2/3%। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति रेट 80 में एक वस्तु खरीदता है और इस पर 120 अंकित करता है, तब वह 40% का एक बट्टा घोषित करता है। लाभ अथवा हानि की प्रतिशत क्या है। देखिए फिर से वही बात आई है, एक व्यक्ति 80 रुपए में एक वस्तु खरीद रहा है, मतलब सीपी खरीदना होता है, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है 80 रुपए। अब इस पे जो है 120 अंकित करता है, मतलब इस वस्तु पर इसने अब मार्केट प्राइस कितना लिख दिया 120 रुपए। इसका जो अंकित किया है मार्केट प्राइस कितना कर दिया 120 रुपए। अब जो ये छूट देगा ये इस अंकित प्राइस पे देगा जो इसने इस पे मार्केट प्राइस डाला हुआ है। हमेशा छूट मिलती है मार्केट प्राइस पर, तो छूट अब किस पे देगा, ये मार्केट प्राइस पे देगा और छूट दे रहा है 40% की। 40% की छूट का मतलब है अब मार्केट प्राइस अपने आप में क्या है 100%।
मार्केट प्राइस जो है अपने आप में 100% है, 40% की यहाँ छूट दी है, तो ये कितना हो जाएगा अब 60% में मतलब बेचा है। 40% की छूट का मतलब है 60% पे बेचा है। 120 का 60% निकालती हूं, एक जीरो से ये जीरो कटी, एक जीरो से ये जीरो कटी, 12 छिक्का 72। सेलिंग प्राइस कितना हुआ 72। देखिए 80 रुपए में इस वस्तु को इन्होंने खरीदी थी, 72 रुपए में इसने बेची है। जो भी लाभ होगा या हानि होगा वो हमारा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर। 80 रुपए में खरीदी थी, 72 रुपए में बेची है, तो इसको जो है लॉस हुआ है 8 रुपए का। लॉस हुआ है हमारा इसको 8 रुपए का। हमसे पूछा है प्रतिशत, तो लॉस प्रतिशत निकालेंगे। लॉस लॉस हो या हानि हो हमेशा किस पे होता है, सीपी पर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। लॉस कितना हुआ 8 रुपए का, सीपी कितना है 80 रुपए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो कटी, ये 8 से 8 कटा, 10% का जो है लॉस हुआ है, हानि हुई है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 29,400 को साधारण ब्याज 6 वर्ष के लिए जमा करता है, वह 6 वर्ष के बाद 4200 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त करता है, ब्याज की दर क्या होगी। देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। SI जो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है, P मतलब प्रिंसिपल मूलधन होता है, R मतलब रेट ऑफ है, रेट जो हमारी दर होती है, T मीन्स टाइम मतलब समय, और डिवाइड करते हैं 100 से। अब देखिए इन्होंने कितने रुपए कहा है, 29400, मतलब 29,400 रुपए जो है हमारा मूलधन है। तो मूलधन मतलब P की वैल्यू कितनी है, 29,400। 6 वर्ष के लिए जो है ये जमा हो रहे हैं, 6 वर्ष के लिए, और आर की वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमसे पूछी गई है, अपॉन में 100, और ब्याज कितना दे रहे हैं, एसआई की वैल्यू है 4200 रुपए। कटिंग करेंगे, 2 जीरो से हमारी ये 2 जीरो कट जाएगी, 6 के टेबल से ये कटिंग होगी, 6 सत्ते 42, 700 पे। आगे जो है हमारी कटिंग होगी 7 के टेबल से, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 के टेबल से ये कटिंग होगी 100 पर, ये 42 कटेगा 2 के टेबल से 21 पे, ये 50 पे, 50 बटे 21 बराबर आर है। इसका मतलब 21 दूनी 42, 42 और 8 50, मतलब 2 सही 8 बटे 21% इसकी दर रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे के क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट इसी में देखेंगे, स्क्रीनशॉट आप इन क्वेश्चंस का ले सकते हैं। आगे की क्लास जो है हम फिर कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, कौन सी संख्या हटाई गई है। 6 संख्या है, 6 संख्याओं का औसत 20 है, 20 छिक्का 120, इसका योगफल हुआ। एक संख्या हटा दी, अब संख्या कितनी बच जाएगी 15, अब औसत कितना हो जाता है 15, 15 पंजे 75, अब इनका योगफल आ चुका है। हटाई हुई संख्या जो है 6 में से 5 गए, 1 बचेगा, 120 में से 75 घटाऊंगी, यहाँ जो है हमारा 45 बचेगा, मतलब हटाई हुई संख्या जो है 45 रहेगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, इसको जो है हम पुट नहीं करेंगे। देखिए आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर, तो 50% की वृद्धि हुई, कोई भी चीज अपने आप में स्टार्टिंग में 100% है, 50% की वृद्धि तो 150 हुआ, 150 जो है हमारा
2 बार लिखा जाएगा क्योंकि आर हमारा 2 बार है। 100 से 100 कटिंग हुई, एक 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 15 15 225। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब 225 हो चुकी है तो 225 में से 100 गए तो कितने प्रतिशत जो है ये एक्स्ट्रा हुई है, 125। मतलब 125% जो है ये क्षेत्रफल बढ़ चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है 10% व 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखिए जब समतुल्य बट्टा निकालते हैं तो दोनों को हम ऐड करेंगे, 10 प्लस 20 माइनस दोनों की ही मल्टीप्लाई 10 गुना 20 डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 10 और 20 30, 2 एकम 2, 30 में से 2 घटाऊंगी 28% जो है इनका बट्टा रहने वाला है। समतुल्य बट्टा 28%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, पी व क्यू 90 दिन में उस काम को कर सकते हैं, आर अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए पी क्यू आर 3 मेंबर है, तीनों मेंबर जो है 40 दिन में मिलकर काम कर लेंगे। आगे पी और क्यू जो है इसी काम को जो है ये कितने दिन में कर सकते हैं, 90 दिन में। आर जो है अकेला कितने दिन में करेगा ये हमसे पूछा है। 40 और 90 का एलसीएम लेंगे, 40 और 90 का एलसीएम होगा 360। 40 के टेबल में 360 की कटिंग होएगी हमारी 9 पर, 90 के टेबल में 360 की कटिंग हुई 4 पर। अब पी क्यू आर तीनों के जो कैपेसिटी है वो है 9, पी और क्यू की कैपेसिटी कितनी है 4। तीनों में से अगर मैं पी क्यू की घटा दूंगी तो आर की कैपेसिटी कितनी बचेगी, 9 में से 4 गए 5। आर की कैपेसिटी है 5, जो हमारा एलसीएम होता है वो हमारा टोटल वर्क होता है। आर से हमें काम करवाना है 360 टोटल काम है। आर एक दिन में 5 काम कर लेता है तो आर कितने दिन में इस पूरे काम को करेगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 दिन में जो है आर इस पूरे काम को कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 आदमी 1.5 किलोमीटर सड़क 7 दिन में बनाते हैं, 28 आदमी 12 किलोमीटर सड़क कितने दिन में बनाएंगे। एक होता है एमडीएच मसाला, तो एमडीएच और अपोन में होगा डब्लू, ये 111 और ऐसे ही इधर एमडीएच अपोन में डब्लू, इधर जो है 22 रहेगा। तो एम फॉर मैन होता है, डी फॉर डे, एच फॉर आवर्स, डब्लू फॉर वर्क। तो स्टार्टिंग में कितने हैं, 12 आदमी हैं, दिन कितने ले रहे हैं 7 दिन। डब्लू जो है नीचे आएगा, कितनी है सड़क 1.5 किलोमीटर की। एच हमें नहीं दिया तो हम इसमें नहीं लिखेंगे। आगे जो है 28 आदमी हैं, दिन पता नहीं कितने एक्स माना, और जो 12 किलोमीटर की ये जो है सड़क बनाते हैं, डब्लू होएगा नीचे। कटिंग करेंगे 7 के टेबल से, 7 चौक 28, 4 तिया 12, 1.5 दूनी 3, ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। 12 गुना 2 बराबर एक्स, 12 दूनी 24 बराबर एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई है 24, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाइप ए व बी एक टैंक को क्रम से 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं, एक साथ दोनों कितने घंटे में भरेंगे। ए जो है 10 घंटे में भर रहा है, बी 15 घंटे में भर रहा है, दोनों का एलसीएम आएगा 60, 10 तिया 60, 15 दूनी वो सॉरी दोनों का एलसीएम है 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ये होता है हमारा यहाँ पे टोटल वर्क। दोनों की कैपेसिटी हुई 3 और 2 5, टोटल जो है 30 है, दोनों की कैपेसिटी है 5, कटिंग हुई 6 पर। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी चल पाएगा। देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितनी दी है इसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया है 1.5 घंटा, 1.5 मतलब कि 3/2।
2 से कटिंग हुई 30, 30 या 90, मतलब 90 किलोमीटर की दूरी जो है चल पाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि एक बेलनाकार वस्तु का आयतन 2156 सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 14 है तो त्रिज्या क्या होगी? वॉल्यूम कितना दिया है? 2156। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, बेलनाकार है बर्तन तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 2156। हमें ऊंचाई दी है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमको फाइंड करना है और ऊंचाई है 14। कटिंग करेंगे 7 2 जा 14, 2 से कटिंग होगी 1078, 11 2 जा 22, 11 से होगी 98 पर, 2 से कटिंग होगी 49 पर। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 49, मतलब आर का जो वर्गमूल निकालेंगे 49 का, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, यदि tan थीटा प्लस 15 इक्वल टू √3 है तब थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? लेकिन यहाँ पे भी हमें जो है tan में ही वैल्यू देखनी है। √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? 60 की। तो tan थीटा प्लस 15 इक्वल टू tan 60 √3 को मैं लिख सकती हूँ। tan से tan कट आउट हो जाएगा। थीटा प्लस 15 इक्वल टू 60, 15 इधर प्लस में है माइनस में जाएगा इक्वल टू के इधर, 60 में से 15 घटाऊंगी 45, मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी एग्जाम्स में, जो हमारे ग्रुप डी एग्जाम्स में सभी क्वेश्चन जो है 25, सभी को जो है हमने फुल डिटेल में सोल्व किया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, जिसको भी जो है मैथ्स कमजोर है, मैथ्स जो जिन्हें डर लगता है, आप उन्हें जो है ये क्लास शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।